बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेल खत्म पैसा हजम। आर्मी चीफ की वार्निंग दी है। डी चौक खाली हो गया। पिंकी पीरनी फिर से भाग गई है, दोबारा भाग गई है, इस बार एक और बंदे के साथ। गंडापुर निकला कैसे, पीटीआई की खुफिया क़यादत कहाँ है, इमरान खान से तफ्तीश शुरू है। ऑपरेशन या गिरफ्तारियां, चुड़ैल खबरें ले आई है। इमरान खान की फाइनल कॉल तो बढ़ गई है। पिंकी पीरनी ने जिस खबर मानेका को धोखा दिया था ना, उसी तरह इमरान खान को भी अडियाला जेल में छोड़कर भाग गई है। कफन पोश अली अमीन गंडापुर को अपने साथ ले गई है, लेकिन पीटीआई के मासूम कारकुनान को इस्लामाबाद की सड़कों पे बेयारो मददगार भूखा प्यासा छोड़ गई। वो बेचारे अब इस्लामाबाद पुलिस के रहमो करम पे हैं। वो कई रोज से सिर्फ उनकी खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे थे, अब अपने घर बार छोड़कर हकीकी आज़ादी के दाम पे इनके लिए लड़ रहे थे, शेलिंग बर्दाश्त कर रहे थे, डंडे खा रहे थे। पिंकी पीरनी और गंडापुर ने अपने कारकुनों को उनकी कुर्बानियों का ये सलाह दिया कि उनको बताए बगैर डी चौक से भाग निकले। सितम तो यह है कि इन जाली इनकलाबियों ने इमरान खान को रिहा कराए बगैर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। और ये वही इनकलाबी हैं जो इमरान खान की रिहाई तक डी चौक से ना हिलने का दावा कर रहे थे, कस्में उठा रहे थे, मासूम कारकुनों से हलफ ले रहे थे कि उन्हें छोड़कर ना जाएं। लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ, कारकुन बेचारे वहीं रह गए और ये जाली इनकलाबी सर पे पांव रखकर भाग खड़े हुए। ये इनके असल औकात। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, आइंदा भी कहता रहूँगा, ये एहतजाज की कॉल देने से पहले अपने बच्चों को सड़कों पर लाएं। पिंकी पीरनी अपने बच्चे उसके लूट मार की कमाई पे ऐश कर रही हैं। इमरान खान के बच्चे लंदन में जमाइमा और गोल्डस्मिथ के खर्चे पे चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने बाप के लिए लंदन के मुजाहरे में भी जाना गवारा नहीं किया। जी, लंदन के भी मुजाहरे में नहीं गए। तो इन बेशर्मों में तो इतनी भी गैरत नहीं कि ज़िल्ले शाह जैसे अपने मासूम कारकुनों के लवाहिकीन से माफ़ी मांग लें। अब शेर अफजल मरवर टीवी बैठ के फजूल सफाइयाँ दे रहे कि गंडापुर तो डी चौक जाने पर राज़ी नहीं थे, लेकिन कारकुन नहीं माने। बैरिस्टर सैफ नेशनल मीडिया पे बैठ के मिन्नतें कर रहा है कि हमने तो इमरान खान को मना लिया था, लेकिन बुशरा बेगम नहीं मान रही थी। गंडापुर का ये तर्जुमान बता रहा है कि इमरान खान ने संजानी पे एहतजाज मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन ये टोने वाली जो है, ड्रोनी अपना जादू वाली, इसने इमरान खान के इस फैसले के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। मैं जानता हूँ ये सारे इनकलाबी झूठ बोल रहे हैं। इनको पता था इस फाइनल कॉल के पीछे असल गेम क्या थी, इसलिए तो अपनी खाल बचाने के लिए कौम को गुमराह कर रहे हैं। अगर इनमें शर्म हो, हया हो, गैरत नाम की कोई शय थोड़ी सी भी बाकी हो, तो कौम को बताएंगे कि पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद में हो क्या रहा था। जब ये जेल गए थे इमरान खान से बात करने, तो उन्होंने क्या पैगाम दिया था। मुझे यकीन है कि ये अज़ली झूठे कभी सच नहीं बताएंगे, लेकिन मेरी चुड़ैल ने मुझे सब कुछ बता दिया कि इस्लामाबाद में कल हुआ क्या था, कहाँ से। पीटीआई की खुफिया की क़यादत जिसका मोहसिन नकवी तस्करा कर रहे हैं, तो वो बता रही है, चुड़ैल बता रही है कि जब पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पे पहुंचा, तब हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की। बहस और गौर के ज़रिए मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। बैरिस्टर सैफ को लेकर वो अडियाला जेल गए, लेकिन इमरान खान ने इनके सामने एक ही मुतालबा रखा कि मुझे रिहा किया जाए और लंदन भेजें। तब बैरिस्टर गौर ने महात्मा को बताया कि हुकूमत से इनकी बातचीत हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया। वो तो बनी गाला को सब जेल करार देकर आपको वहाँ शिफ्ट करने के हक़ में भी नहीं है। इस पर इमरान खान ने इन दोनों की खूब ठीक ठाक क्लास ली और इनको पिंकी पीरनी से रब्ता करने को कह के वापस भेज दिया। तो ये जब पिंकी पीरनी के पास पहुँचे, तो उसने अपनी खुफिया क़यादत से रब्ता किया और सारे मामले से आगाह कर दिया। तो इसके बाद खुफिया क़यादत ने ऐसी हदायत जारी की, जिसके बाद टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ने लगा। पिंकी पीरनी ने सबसे पहला काम ये किया कि डी चौक पहुँचने तक हुकूमत से कोई बात करने से इनकार कर दिया। इन्हें दूसरा काम यह किया कि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी की गिर्द अपने कारकुनान खड़े कर दिए, ताकि कहीं वो फिर दौड़ न लगा दे। और यही वो वक्त था जब एक तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र कहीं से आई और उसने रेंजर्स के एहलकारों को कुचल दिया, शहीद कर दिया। ये हादसा नहीं था, बल्कि पीटीआई की खुफिया क़यादत की जानिब से हुकूमत को इसकी पेशकश का बाज़ाब्ता जवाब था कि अब खून खराबा होना है। तो ये इस बात का भी बाकायदा ऐलान था कि अगर अब भी इमरान खान को रिहा ना किया, तो फिर ये काफिला डी चौक में भी नहीं रुकेगा। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए संतशारी टोले ने अपने कारकुनों में अस्ता तकसीम करने की तस्वीर और फुटेज खुद सोशल मीडिया पर डाल दी।
और यही वो वक्त था जब इनकी सोशल मीडिया टीम ने अपने कारकुनों की हिलाकत की खबरें दे दे के काफिले को भड़काना शुरू कर दिया। तो रेंजर्स को अपने ही एहलकारों की शहादत का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया और पीटीआई जब अपनी जिद और हट दर्मी से बाज नहीं आई, तब वे ताकतवरों ने फैसला कर लिया कि अब नहीं तो कभी नहीं। तो फिर हिकमत अमली अचानक बदल गई और प्लान बी के तहत काफिले को रोकने की संजीदा कोशिशें मुअत्तल कर दी गई। जिस वक्त इंतशारी टोला डी चौक करीब पहुंचा, ऐन उस वक्त आर्मी चीफ का ऐलान सामने आया कि रेंजर्स के शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। तो इस खबर के साथ एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ शोहदा के जनाजे को कंधा दे रहे हैं। ये तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि इस इंतशारी टोले के लिए दो टोक पैगाम था कि फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हुकूमत और पाक फौज एक पेज पे है। लेकिन यह इंतशारी टोला अभी अपने अंजाम से बेखबर पिंकी पीरनी के हुक्म पे डी चौक की जानिब बढ़ रहा था। तो अलीमीन गंडापुर को पता चल गया कि अब क्या होगा, इसे तो डी चौक से पहले ही रुक गया। इस कफन पोश वज़ीर आला ने तो आगे बढ़ने से भी इनकार किया था, लेकिन इसी गाड़ी के गिर्द जमा पिंकी पीरनी के वफादारों ने इसकी एक नहीं चलने दी और इसे डी चौक ले आए। सूरज गुरूब होते ही डी चौक में फिर वही हुआ जो हुआ। इन जाली इनकलाबियों के वहमो गुमान में नहीं था। जब ये पिंकी पीरनी का खिताब सुनने के बाद नाच नाच कर थक गए, फिर अचानक शेलिंग शुरू हो गई। रेंजर्स को देख के इनके औसान कता हो गए, जिसका जिधर मुँह था उधर ही भाग निकला। उन्होंने पलट कर एक मरतबा भी नहीं देखा कि इनके इनकलाब की अलामत डी चौक में खड़ा इनका कंटेनर जलकर राख हो रहा है। पुराने ज़माने में जब कोई इस तरह मैदान छोड़ के भागता था, लोग कहा करते थे कि जूतियाँ छोड़कर भाग गया। लेकिन अब तो नया ज़माना है। इस ज़माने में लोग जूतियाँ छोड़कर नहीं बल्कि अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भागते हैं। गंडापुर अक्टूबर में सरकारी गाड़ियाँ छोड़कर भागा था। नवंबर में सरकार को अपनी ज़ाती गाड़ियाँ छोड़कर रफू चक्कर हुए थे। अडियाला जेल में बंद महात्मा इन इनकलाबियों का इंतज़ार ही करता रह गया। तो अदालत ने कल उसे फिर जिस्मानी रिमांड पे पुलिस की तहवील में दे दी और ये पाकिस्तान का वाहिद कैदी है जो जेल में रहते हुए भी जेल में नहीं है। इसकी बैरक को हवालात डिक्लेयर किया जा चुका। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन के SHO इससे तफ्तीश कर रहा है। तो अभी पिछले मुकदमों की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और फसाद फैलाने पर नए पर्चे कटना शुरू हो गए हैं। इन नए पर्चों में वो अकेला मुलजिम नहीं है, बल्कि इसके साथ इसकी वो तोने वाली एहलिया और इसका कफन पोश टार्जन भी नामजद है। तो अब देखते हैं नए मुकदमात में कौन पहले इसके साथ शामिल तफ्तीश होता है। इसकी वो बीवी जो पता नहीं अभी भी इसकी बीवी है कि अपने आप को मानिका लिखती है, या कफन पोश अलीमीन गंडापुर, क्योंकि डी चौक से फरार तो ये इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे ही KPK पहुंचे, इकट्ठे ही एक जगह पे रह रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार एक एक करके होंगे। हो सकता है जब तक ये वीलॉग आप तक पहुंचे उस वक्त तक पिंकी पीरनी कानून की गिरफ्त में आ चुकी हो। आप यकीनन अभी तक सोच रहे होंगे कि PTI की वो खुफिया क़यादत कौन सी है जिसका तस्करा कल मोहसिन नकवी ने किया था। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस खुफिया क़यादत के बारे में मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। मैं इसे खुफिया क़यादत नहीं बल्कि भगोड़ी PTI कहता हूँ। अमेरिका में बैठा CIA का साबिक एजेंट इलियास जिब्रान इस खुफिया क़यादत का हकीकी कायद है। एहतजाजी मुजाहरों की कॉल इसके हुक्म पे दी जाती है, वही इनको रकम भी फराहम करता है। यही वो शख्स है जो इमरान खान का ऑफिशियल X अकाउंट हैंडल करता है और इसकी हिदायत पर मुराद सईद इंतशार की मनसूबाबंदी फाइनल करता है। जुल्फी बुखारी इस खुफिया क़यादत का अहम मोहरा है। शहबाज गिल और शहजाद अकबर इसी खुफिया क़यादत के सलाहकार हैं। आदिल राजा हैदर मेहदी इसी खुफिया क़यादत के तर्जुमान हैं। तो इसी खुफिया क़यादत ने पिंकी पीरनी को हुक्म दिया था कि संजगानी की बजाय डी चौक पहुंचो, आगे बढ़ो, गोली चलेगी, खून खराबा होगा, तब हम आलमी ताकतों को मुदाखलत के लिए मजबूर कर सकते हैं, वरना महात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये हकीकी क़यादत फाइनल कॉल को अपना ट्रम्प कार्ड समझती थी। ये ट्रम्प कार्ड तो बढ़ गया। मेरा मशवरा अभी आराम से ट्रम्प के आने का इंतज़ार करें, कहीं ऐसा ना हो इनका महात्मा अडियाला जेल के हवालात से सीधा मिलिट्री कोर्ट और फिर वहाँ से मिलिट्री जेल में चला जाए। अब तो मुझे लगता है इस चीज़ को, इस सफ़र को कोई नहीं रोक सकता। आप ही क्या राय है उसे मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में राय दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।